ठीक है? दोनों ठीक है? मनोहर भैया, हाँ मनोहर भैया देखिए तो फेसबुक लाइव हो गया क्या? एक मिनट पतंग जी। आ गया पतंग जी। जी। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, पंचरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये अपना 57वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन माला। आज का विषय आषाढ़ पूर्णिमा, उपोषथ, वर्षावास 2। लास्ट वीक आज के विषय के फर्स्ट टर्म में वर्षावास के कारण का जो 2 रीज़न है, उसके एक रीज़न के बारे में प्रवचन दिया था, जो कि जन्म किसी तरह का हो, जीवन किसी प्रकार का हो, जीने की परिस्थिति, जीने का ढंग वो किसी प्रकार का हो, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपने चाहत, अपने आसक्ति को बाजू में रखकर पराया के प्रति, जिसका जीवन, जिसका जीने का तरीका किसी तरह का हो, उसके प्रति मैत्रीय भावना, मैत्री की दृष्टि, करुणा की भावना, करुणा का इच्छा, करुणा का मन रखना चाहिए। ये वर्षावास का एक भाग। और दूसरा भाग जो कि आज हम यहाँ जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो दूसरा भाग है बुद्ध धम्म के शुरुआती काल में। बुद्ध धम्म के जो सभासद संघ, ये मार्फत भिक्षु ही थे, भिक्षु का ही संघ था। वर्षावास की जब निर्मित हुई, उस वक़्त भी भिक्षु का ही संघ था। आज जो हम 4 संघ के बारे में बात करते हैं, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, बाकी 3 संघ नहीं था। जब वर्षावास के ये प्रथा को शुरुआत किया गया, उस वक़्त भिक्षु संघ ही था। इसलिए ये कहा जाता है कि वर्षावास, ये भिक्षु का जीवन किस तरीके से होना चाहिए, किस पद्धति से होना चाहिए, इसके लिए का काल है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको सीखने के लिए का काल है। लेकिन समय के मुताबिक भिक्षुनी संघ बना, उपासक संघ बना, उपासिका संघ बना, और वर्तमान में ये 4 भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका संघ मौजूद है। तो आज ये
जो आरंभ काल में कहा जाने वाला वर्षावास आज इन चारों संघ, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, ये चारों संघ को लागू होता है। भिक्षु का जीवन काल साल भर का जो प्लान होता है, साल भर का जो काल वक्त होता है, वो दो काल में विभाजित किया जा सकता है। यानी मोटा मोटी बोले तो दो काल में विभाजित किया जा सकता है। एक तो चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के, जनता के हितमय जीवन, सुखमय जीवन के लिए भिक्षु ने चलते रहना चाहिए। चलते रहने का मतलब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया है। और उससे भी बढ़कर ये चरित भिक्खवे चारिकम किसके लिए बोला है, इसका भी विश्लेषण होना आवश्यक है। इसलिए इसका विश्लेषण ना होते अपने सुविधा से, अपने मन से जो भिक्षु का विश्लेषण किया गया और उसके माध्यम से चरित भिक्खवे, ये भिक्षु शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ना तो चलने वाला भिक्षु परिपक्व हो रहा है, ना तो उस भिक्षु के माध्यम से धम्म का ना प्रचार प्रसार हो रहा है। धम्म का प्रचार प्रसार ही ना हो रहा है तो जनता का जीवन सुखमय मंगलमय कैसे हो सकता है। चरित भिक्खवे चारिकम, ये और कभी इसके बारे में बात करेंगे। आज जो वर्षावास का एक भाग है, जो भिक्षु के जीवन में दो पार्ट में, साल को दो पार्ट में बांटा गया, उसमें से एक पार्ट 9 महीना चरित भिक्खवे चारिकम, और ये जो 3 महीने हैं बीते हुए वर्षावास से, बीते हुए पूर्णिमा से लेकर आश्विनी पूर्णिमा तक का ये 3 महीने का काल, इसके बारे में भी विनय पिटक में पेश किया गया है। इस 3 महीने के काल विधि में भिक्षु अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने श्रद्धा को, अपने विचार को, चिंतन को, अपने अपने आचरण को विकसित कर स्वयं को परिपक्व बनाने के लिए ये 3 महीने का कालवध, जिसको हम वर्षावास कहते हैं, मार्फत सुबह कुछ वक्त के लिए जहाँ निवास करते हैं वो भी विहार हो सकता है, वो संघाराम हो सकता है, और भी कहीं एक जो निश्चित किया हुआ जगह, उस जगह को छोड़ने की अनुमति मार्फत सुबह जो भिक्षाटन के लिए जहाँ जाना है वहाँ जाते, उतना ही काल निवास के बाहर जाने की अनुमति होती है। ये 3 महीने के कालावधि में भिक्षाटन के लिए लगता ही कितना है, जाने आने को 1 घंटा जहाँ भिक्षाटन करना है, और भिक्षाटन के लिए 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में जो भिक्षा पात्र रहता है वो भर जाता है।
वो 2 घंटे की अनुमति है कि निवास के बाहर जाना, अर्थात ये 2 घंटे में जिन लोगों से मुलाकात होती है वो भी शब्द शब्द के माध्यम से नहीं। आपने कभी भिक्षु को भिक्षा ग्रहण करते, भिक्षाटन करते देखा होगा। वो कभी आपसे वार्तालाप नहीं करते, वो फक्त मन के मन या छोटे आवाज में सूत्र का पठन करते, एक एक घर के सामने खड़े होते हैं। किसी ने भिक्षा दिया तो ठीक, ना दिया तो उसका भी मंगल हो, इस भावना से आगे बढ़ते रहते हैं। ये 2 घंटे के अलावा ना तो लोगों से मिलना है, ना तो अपने निवास को छोड़कर कहीं जाना है। और बाकी का वक्त क्या करते हैं? बाकी का जो 22 घंटे है, वो 22 घंटे में भिक्षु क्या करते हैं? वो 22 घंटे या तो बुद्ध धम्म का अध्ययन करते, संसारिक सामाजिक अध्ययन नहीं। बुद्ध धम्म में जो भी कुछ सिखाया गया है, बुद्ध धम्म में जो भी कुछ सिखाने की बुद्ध धम्म ने कोशिश किया है, उस बुद्ध धम्म के सिद्धांत को सीखने की कोशिश करते हैं पूरे 3 महीने 22 घंटे। साथ ही जो सीखते हैं उसका आधार लेकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, विपश्यना समाधि करते हैं। अभी भी भारत हो या और कहीं देश हो, तमाम देश में इस वर्षावास को रीति रिवाज के तौर पर नहीं, विनय में जो नियम दिया है, विनय के मुताबिक जो वक्त का पालन करना है, जिस तरह समाधि साधना करनी है, जिस तरह अध्ययन करना है, उस अध्ययन का भी, साधना तपस्या का भी कठोरता से ये 3 महीने पालन करने वाले भिक्षु भी आपको दिखाई देते हैं। ये 3 महीना, वर्षावास का ये 3 महीना, आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आश्विनी पूर्णिमा तक का ये 3 महीना भिक्षु, आज के हिसाब से बोला जाए तो 4 संघ, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, ये अपने आप के परिपक्वता के लिए अध्ययन का वक्त है, अपने आप को परिपक्व मार्ग से ले जाने के लिए का साधना तपस्या का वक्त है। 9 महीने जो भिक्षु जनहित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उस 9 महीने के लिए जो लगने वाला बल है, ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का ये 3 महीना होता है। इस 3 महीने को मार्फत रीति रिवाज के तौर पर नहीं, बुद्ध धर्म के प्रैक्टिस के तौर पर अध्ययन और प्रैक्टिस, ये दोनों रूप में हमने ग्रहण, हमने स्वीकार करना चाहिए। हम मार्फत इसे बारिश के बुद्ध धम्म के एक रीति रिवाज मार्फत इस दृष्टि से स्वीकार करेंगे तो हम 2500 वर्ष पहले जो तथागत ने वर्षावास की शुरुआत किया, उस तथागत के इच्छा भावना को हम समझने में असहमत रहेंगे। धार्मिक चढ़वड़ के लिए रीति रिवाज बहुत आवश्यक होती है, नेसेसरी होती है।
लेकिन रीति रिवाज के साथ में जो कदम उठा रहे हैं, उस कदम का सही सही मायने में, हकीकत में उसका रीजन समझे बिना हम कदम उठाते हैं, तो वो कदम आगे जाकर एका ना एक दिन जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा से हटकर चलने लगती है। आज जो बुद्ध धम्म है, वो बुद्ध धम्म मार्फत भिक्षु के लिए का उपदेश नहीं है। वर्तमान में जो बुद्ध धम्म है, ये 4 संघ के लिए है, भिक्षु के लिए है, भिक्षुनी के लिए है, उपासक के लिए है, उपासिकाओं के लिए है। मैं आशा करता हूं कि शायद इस प्रवचन को ग्रहण कर रहे आप में से ज़्यादा गृहस्थी लोग हैं, उपासक है, उपासिकाएं है। ये आपको भी लागू है। बुद्ध धम्म ये किसी विशेष समाज के लिए, विशेष लोगों के लिए, विशेष कैटेगरी के लिए नहीं है। बुद्ध धम्म ये सबके लिए समानता से लागू होता है। या लाभ होता है, वो लाभ भी समानता से है। जो आचरण विचार होता है, जो करने वाला का फर्ज भी होता है, वो आप उसी दृष्टि से स्वीकार करेंगे तो आपको भी वो लाभ आवश्यक लागू होता है। आशा करता हूं कि आप भी इस वर्षावास को एक रीति रिवाज के तौर पर नहीं, एक बुद्ध धम्म का अध्ययन का काल, एक बुद्ध धम्म का साधना का काल के रूप में आप ग्रहण करें, तो जरूर आपको भी ये 3 महीने का काल लाभ दे सकता है। आपको भिक्षु जिस तरह वर्षावास का वक्त बिताते, उसी तरह जो संसार में जी रहे आपके लिए लागू करना मुश्किल होता है। आप 3 महीने 24 घंटे एक किसी जगह में रह नहीं सकते। विद्यार्थी होंगे तो स्कूल जाना है, व्यस्त होंगे तो उन्हें अपने काम में जाना है। समानता से भिक्षु ने जिस तरह एक समानता से एक जगह में निवास कर साधना अध्ययन करना चाहिए, आपके लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन साधारणता ये टाइम टेबल बनाना आपके लिए थोड़ा जड़ जाता है, कठिन जा सकता है। इसलिए मैं आपको एक मार्ग, एक सुझाव दे रहा हूं कि कम से कम तो भी ये 3 महीने के बीच में अपने अंदर की भावना, अपना जो दिमाग है, उस दिमाग को एक विशेष रूप में रखे। बाकी के जो 9 महीने हैं उसमें टोटली संसारिक दिमाग होता है, संसारिक विचार होता है, वैचारिकता भी संसारिक होती है। लेकिन विशेष तौर पर, विशेष रूप में ये 3 महीना अपने आप को विशेष भावना में रखे। और उसके लिए एक इजी मार्ग है। हम कहते हैं शील का पालन करना है, लेकिन हम एक भाग भूल जाते हैं कि हम शील का जब पालन करते हैं तब शील हमारी रक्षा करता है। हम एक ही भाग देखते हैं, हर जगह हम एक ही भाग देखते हैं, मैं क्या करता हूं वो ही देखते हैं। लेकिन धम्म हो या संसार हो या और भी कोई घटना भावना हो, वो मेरे लिए क्या करती है हम देखते नहीं है। मैं शील का पालन करता हूं, वो छाती ठोक कर तो बोलता हूं, लेकिन जब मैं शील का पालन करता हूं उस वक़्त मैं ये भूल जाता हूं कि मैं शील का पालन कर रहा हूं तो शील मेरी रक्षा कर रही है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इस आप शील का पालन करते हैं तो आपके अंदर में
हिंसा की भावना खत्म हो जाती है, मैत्री करुणा की भावना निर्माण होती है। तो ये कुशल मंगल मार्ग से चलने के लिए शील, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करने के लिए शील आपकी रक्षा कर रही है। शील का ये 2 भाग है और उसी शील के माध्यम से मैं आपको ये 3 महीने की कालावधि उस भावना से और उस शील में से ज्यादा पालन करने का रोजाना जीवन जिए, यही आप लोगों से अनुरोध करता हूं। या तो 8 शील होता है या तो 10 शील होता है। 5 शील के बारे में तो हर वक्त कहा जाता है, इसलिए आपको ज्ञात है। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मैं अहिंसा नहीं करूंगा। ये कोई 5-50 साल के बीच में अहिंसा की भावना निर्माण नहीं हुई है। ये 2600 वर्ष पहले से बुद्ध धम्म ने निर्माण किया हुआ भावना है। अहिंसा से अहिंसा ही नहीं, अहिंसा को और एक कदम आगे बढ़ाते पानातिपाता का अर्थ होता है कि मैं हर किसी सभी प्राणी के प्रति मैत्री भावना रखूंगा, करुणा की भावना रखूंगा। अधिनदाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, मेरे जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, हम हमेशा जो पंचशील के माध्यम से कह बोलते हैं, तब कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि बोलते हैं। लेकिन अष्टशील या 10 शील के वक्त हम कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मेरे जीवन में विशेष करके जो स्त्री और पुरुष के बीच का अब्रह्म वर्क होता है, कर्म होता है, उस सभी अब्रह्म कर्म से दूर रहूंगा। ये तीसरा शील है। चौथा शील मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 2 जबान नहीं चलाऊंगा, अपने आप को बड़ा बोलने के लिए और किसी को नीच दिखाने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं करूंगा और बकवास नहीं करूंगा। छठवां है विकार भोजन वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। विकार भोजन का अर्थ होता है, यहाँ से शायद आप लोगों के लिए नया होगा, 6वें शील से आप लोगों के लिए नया होगा। विकार भोजन का अर्थ होता है कि बेवकत, आजकल मैं नागपुर में देखता हूँ या नागपुर के इर्द गिर्द में देखता हूँ, तो तमाम लोग इस विकार भोजना का पालन वर्षावास के काल में करते हैं, या फिर पूर्णिमा अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन भी करने वाले लोग भी दिखाई देते हैं। उपास करना ये उतना महत्व नहीं है जितना उपास के पीछे जो रीजन है उसको समझना जरूरी है। विकार भोजन इसलिए किया जाता है, दोपहर के बाद में सवेरे एक बार जो भिक्षाटन कर भोजन लाते हैं, उस भिक्षाटन करके भोजन लाए, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में भिक्षु दिन भर अनाज को ग्रहण नहीं करते, मार्फत लिक्विड, पानी, दूध, फल का रस, उतना ही। उस जमाने में तो दूध और फल का रस मिलना बहुत कठिन होता था, इसलिए समझो कि दोपहर के बाद में भिक्षु फक्त मिनिमाइज, चाहे उतना नहीं, मिनिमाइज पानी को ही ग्रहण करते थे, क्योंकि अनाज खाना नहीं है। वो इसलिए कि जितना ज्यादा अनाज खाए उतना अपने शरीर हो या मन हो, इसको व्यवस्थित नहीं रख सकते। पेट भर जाता है, नींद आती है, पेट भर जाता है, शरीर साधारणता से नहीं रखता है। और दूसरी बात, विकार भोजन दोपहर के बाद में दूसरे दिन सुबह तक भोजन करने का नियम नहीं होता, तो आदमी के पास वक्त बहुत बचता है खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए। उसके बाद का जो बर्तन धोना होगा, वो तमाम वक्त बचता है। वो बचे हुए वक्त को बुद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए इस्तेमाल करना,
ये विकार भोजन वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी का अर्थ होता है। अर्थात आप आधा दिन भोजन ना करो, दोपहर के बाद में आप भोजन ना करो, लेकिन वो वक्त आप टीवी देख रहे, आप मनोरंजन के तरफ दौड़ रहे, आप बकवास का जीवन जी रहे, गप्पा गोष्ठी में आधा दिन आप बिता रहे, तो उसे विकार भोजन नहीं कहा जाएगा। विकार भोजन वो होता है कि जो भोजन से बचा हुआ वक्त है, उस भोजन से बचे हुए वक्त को धार्मिक अध्ययन के लिए, तपस्या साधना के, विपश्यना साधना के लिए इस्तेमाल करे, तब कोई वो विकार भोजन होता है। सातवां, नच्च गीत वादित विशुदसन वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी। नृत्य, गीत, वादन, नाटक, तमाशा देखने से वितरत रहना। अर्थात यहाँ दो चार नाम लेकर मनोरंजन की प्रथा मैंने आपके सामने पेश किया हूँ। नृत्य भी मनोरंजन होता है, गीत भी मनोरंजन होता है, जो ढोल वादक होता है वो भी मनोरंजन होता है, नाटक तमाशा ये भी मनोरंजन का ही एक साधन होता है। या नच्च गीत वादित विशुद्धसना वेरमणि के माध्यम से आपको ये प्रोत्साहित करते हैं कि आपके लिए, अभी जो मैंने कुछ उदाहरण दिया, उसके अलावा भी आपके लिए जो मनोरंजन का साधन होगा, उस मनोरंजन के सभी साधन से दूर रहना। मनोरंजन आज के हालत में, आज के परिस्थिति में लोगों का मानना है कि मनोरंजन आदमी के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आप ये 3 महीने के बीच में आपके लिए जो भी कुछ मनोरंजन का साधन होगा, उस मनोरंजन के साधन से हटकर जी के देखो। 3 महीने के बीच इस मनोरंजन का जो साधन है, मनोरंजन का जो माध्यम है, उसको बगल में रखकर उसके बिना जीकर देखो, और 3 महीने के बाद में फिर आप अपना जीवन को निश्चय करो कि आपके जीवन के लिए मनोरंजन आवश्यक है या नहीं। ना करते किसी के कहने से, ना करते किसी के बोलने से, किसी से प्रेशराइज से आपने मनोरंजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, तो उसको आप शायद सुधार भी सकते। 3 महीने के बाद आपको लगा कि नहीं, मनोरंजन मेरा जीवन का एक हिस्सा है, तो वो फिर आपका जीवन है। बुद्ध धम्म किसी को प्रेशराइज नहीं करता है। आपको जो मार्ग ठीक लगे वो मार्ग आपको, आपका जीवन है, आपका मार्ग है। तीसरा, 8वां, माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषणठना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी। माला, गंध, विलेपन, इसके इस्तेमाल से दूर रहना। माला यानी आभूषण, आपके गले में होगा, आपके कान में होगा, आपके नाक में होगा, या आपके शरीर के तमाम जगह में जो माला, जो आभूषण लगा है, उससे दूर रहना। गंध, मन का गंध अच्छा है। शरीर के गंध के लिए आप जो कष्ट करते हैं, शरीर से खुशबू आना चाहिए। इस खुशबू के लिए या तो आप आपका वक्त इस्तेमाल करते हैं, या तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये ना अननेसेसरी है। आप अपने मन के अंदर से गंध को निकालो, जो कि दुनिया को मंगलमय कर सकता है। आप अपने जीवन में अपने शरीर से गंध निकालने के लिए जो भी कुछ कष्ट करते हैं, ये कष्ट अननेसेसरी है। माला लगाना, आभूषण लगाना, गंध के माध्यम से अपने आप को सजाना, ये आपके जीवन को गलत मार्ग से लेकर जाता है। आपके जीवन को आसक्ति से भरा देता है। इस तरह का काम, माला के पीछे पड़ना, गंध के पीछे पड़ना, इस तरह का जो आपका जीवन होता है, यह आपके जीवन को गलत मार्ग से ले जाता है। 9वां जो है, उच्च शयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी। उच्च मतलब उसका हाइट भी, उसकी इकोनॉमिक ऊंचाई भी जो ज्यादा हो, उस तरह के
बिस्तर, उस तरह के रहन सहन से दूर रहना, ये उच्च शयाना महाशयन से दूर रहने के कारण आपके अंदर में जो घमंड है, आपके अंदर में जो अभिमान है, वो अभिमान अच्छा अभिमान नहीं, जो बुरा अभिमान होता है, घमंड, ये आपके अंदर का घमंड भी और आपके अंदर का जो गलत अभिमान है वो भी समाप्त होता है। 10वां, जात रूप रजत पटिगन्ना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि, सोना चांदी वगैरह जो आपके जीवन में सजाने के लिए किसी से जो सोना चांदी मिलता है, उस सोना चांदी को ग्रहण करने से, आभूषण को ग्रहण करने से दूर रखने की प्रतिज्ञा है। आजकल तो उल्टा हो गया, रीति रिवाज के हिसाब से इसी 3 महीने में ज्यादा करके जो लग्जरी जीवन, जो लग्जरी सामान का लेन देन हो रहा है, और इस सोने चांदी के लेन देन से आप दूर रहेंगे तो आपके अंदर की जो आसक्ति है वो समाप्ति के मार्ग से जा सकती है। ये आखिरी के 2 छोड़कर 8 या ये 10 शील को आपने इस 3 महीने के बीच में पालन करेंगे तो आपका जीवन यकीनन जो बुद्ध ने दिया है, या आप स्वयं को छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। इस 3 महीने के काल में मार्फत वर्षावास का नाम लेकर या रीति रिवाज के तौर पर ही जिएंगे तो अगले साल वही आप क्रोध के बीच में, राग के बीच में, द्वेष के बीच में, मोह माया के बीच में जिएंगे। लेकिन ये 3 महीना, ये 8 या 10 शील का पालन कर कर जिएंगे तो उसके बाद का जो 9 महीना है वो 9 महीना आपको कुशल मंगल जीवन प्रदान कर सकता है। मैंने आज के प्रवचन के माध्यम से आपको 10 शील प्रदान किया हूं। ये 10 शील को सुनने का अर्थ ये नहीं कि आपने 10 शील का ग्रहण किया है या वर्षावास में शामिल हुए। आज आगे और एक बार इसी वर्षावास के प्रति हम बात करेंगे। आज मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि पंचशील तो हमेशा की बात हो गई, अष्टशील या फिर 10 शील, इसका पालन रोजाना जीवन में करें। आदमी को आधा घंटा जीवन में निकालना, दिन में 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप अपने जीवन का रोजाना ही देखिए। स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल जाना है तो 6:30 बजे किसी हालत में तैयार हो जाते हैं। 8:30 बजे दफ्तर जाना है तो 8 बजे किसी हालत में तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये धार्मिक दृष्टि को लागू नहीं होती है। धार्मिक दृष्टि को लागू होना चाहिए, लेकिन धार्मिक दृष्टि को ये भावना लागू ना होते बहाने के पीछे बहाने बना लेते हैं और बोलते हैं कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। जो ये सोचता है कि आज मैं नहीं कर पाया हूं, कल जरूर कर पाऊंगा, तो ये कभी नहीं होता है। आज जो नहीं कर सकता है वो कल कभी नहीं कर सकता है और उसका कल कभी नहीं आता है। इसलिए आज इस वक्त, वो फिर संडे हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, हमारे धर्म में कोई सोमवार मंगलवार का अर्थ नहीं है। जिस वक्त आपकी इच्छा हुई उस वक्त से इस अष्टशील 10 शील के पालन को शुरुआत करो, क्योंकि धम्म ये पढ़ने के लिए नहीं है, धम्म ये आचरण में लाने के लिए, धम्म ये आपका अनुभव होता है। आप ये 3 महीने के बीच में अष्टशील 10 शील का अनुभव लेकर जिएंगे। उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालेंगे, वंदना करेंगे, साधना करेंगे, ये 10 शील का पालन करने की संकल्पना कर कर ये 3 महीना जिएंगे तो आपके जीवन में यकीनन चेंजपना, फर्कपना आ सकता है। करना नहीं करना आपके ऊपर है, बहाना बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, कल की राह देखना या अभी शुरुआत करना ये भी आपके ऊपर है। आप करेंगे तो ये 3 महीना आपके लिए उपोषित होगा, ये 3 महीना आपके लिए वर्षावास होगा और इस 3 महीने का असर आपके आगे के 9 महीने के लिए अर्थात आपके जीवन में यकीनन पड़ सकता है। आज वक्त हो गया,
यही समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु 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 साधु। साधु। इसी प्रकार से आज का यह हमारा 57वां धम्म वर्ग यहीं समाप्त होता है। आप सभी को नवोदय जय भीम। वंदना भी बनते